श्री हरिवंश पुराण जी ग्रंथ, जिसके रचयिता श्रीमद् जिनसेनाचार्य देव हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से हम आज रक्षाबंधन की कथा का पाठ करेंगे। हरिवंश पुराण में रक्षाबंधन की कथा का प्रसंग क्यों आया? एक बार की बात है, जब वसुदेव किसी कारणवश अपना राज्य छोड़कर यत्र तत्र भ्रमण कर रहे थे, तभी वह एक बार गंधर्व सेना के यहाँ गए। गंधर्व सेना के राज्य में, जो कि चारुदत्त की पुत्री थी, उसने कहा कि आप मुझे जिस तरह विष्णु कुमार मुनि से क्षमा याचना करते समय बलि आदि ने जो ध्वनियाँ निकाली थी, आप वही मुझे वाद्य यंत्रों में सुनाइए, क्योंकि वसुदेव सर्व संगीत के ज्ञाता थे। यदि हमें जैन आचार्यों को कितना संगीत का ज्ञान था, उसके बारे में यदि जानना है तो हरिवंश पुराण के 19वें सर्ग को अवश्य पढ़ें, जिसमें वसुदेव द्वारा बजाए गए नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का और उनकी कलाओं का वर्णन है। अथांतर हम प्रारंभ करते हैं श्री रक्षाबंधन पर्व की कथा। किसी समय उज्जैनी नगर में श्रीधर्मात्वा नाम का प्रसिद्ध राजा रहता था। उसकी श्रीमती नाम की पटरानी थी। वह श्रीमती वास्तव में श्रीमती उत्तम शोभा से संपन्न और महागुणवती थी। राजा श्रीधर्मा के बलि, बृहस्पति, नमुचि और प्रहलाद ये 4 मंत्री थे। ये सभी मंत्री मंत्र मार्ग के जानकार थे। इस समय श्रुत के पारगामी तथा 700 मुनियों से सहित महामुनि अकंपन आकर उज्जैनी के बाह्य वन में विराजमान हुए। उन महामुनि की वंदना के लिए नगरवासी लोग सागर की तरह उमड़ पड़े। महल पर खड़े हुए राजाओं ने नगरवासियों को देख मंत्रियों से पूछा कि ये लोग असमय ही यात्रा द्वारा कहाँ जा रहे हैं? तब बलि ने उत्तर दिया, हे राजन, ये लोग अज्ञानी दिगंबर मुनियों की वंदना के लिए जा रहे हैं। तदंतर राजा श्रीधर्मा भी वहां जाने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि मंत्रियों ने उसे बहुत रोका, तथापि वह जबरदस्ती चल ही पड़ा। अंत में विवश मंत्री भी राजा के साथ गए और मुनियों के दर्शन कर कुछ विवाद करने लगे। उस समय गुरु की आज्ञा से सब मुनि संग मौन लेकर बैठा था, इसलिए ये 4 मंत्री विवश होकर लौट आए। लौट कर आते समय उन्होंने सामने एक मुनि को देखकर राजा के समक्ष छेड़ा। सब मंत्री मिथ्या मार्ग में मोहित तो थे ही, इसलिए श्रुतसागर मुनि नामक मुनिराज ने उन्हें जीत लिया। उसी दिन रात्रि के समय उक्त मुनिराज पितमा योग से विराजमान थे कि मंत्री उन्हें मारने के लिए गए, परंतु देव ने उन्हें कीलित कर दिया। यह देख राजा ने उन्हें अपने देश से निकाला। उस समय हस्तिनापुर में महापद्म नामक चक्रवर्ती रहता था। उसकी 8 कन्याएं थीं और 8 विद्याधर उन्हें हरकर ले गए थे। शुद्ध शील को धारण करने वाली वे कन्याएं जब आपसी लाईं गईं तो उन्होंने संसार से विरक्त हो दीक्षा धारण कर ली। उधर संसार से विरक्त हो वे 8 विद्याधर भी तप करने लगे। इस घटना से चरम शरीरी महापद्म चक्रवर्ती भी संसार से विरक्त हो गया, जिससे उसने लक्ष्मीमती रानी से उत्पन्न पद्म नामक बड़े पुत्र को राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ दीक्षा धारण कर ली। जिस प्रकार सागर नदियों का भंडार होता है, उसी प्रकार रत्नात्रय के धारी एवं
तब वाले विष्णु कुमार मुनि अनेक रिद्धियों के भंडार हो गए। देश काल की अवस्था को जानने वाले बलि आदि मंत्री नए राज्य पर आरूढ़ राजा पद्म की सेवा करने लगे। उस समय राजा पद्म बलि मंत्री के उपदेश से किले में स्थित सिंहवल राजा को पकड़ने में सफल हो गया। इसलिए उसने बलि से कहा कि वर मांगकर इष्ट वस्तु को ग्रहण करो। बलि बड़ा चतुर था, इसलिए उसने प्रणाम कर उक्त वर को राजा के हाथ में धरोहर रख दिया, अर्थात अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगा, यह कहकर अपना वर धरोहर रूप रख गया। तदंतर बलि आदि 4 मंत्रियों का संतोषपूर्वक समय व्यतीत हो गया। अथांतर किसी समय धीरे धीरे विहार करते हुए अकंपनाचार्य अनेक मुनियों के साथ हस्तिनापुर आए और 4 माह के लिए वर्षायुग धारण कर नगर के बाहर विराजमान हो गए। तदंतर शंकारूपी विष को प्राप्त हुए बलि आदि मंत्री भयभीत हो गए और अहंकार के साथ उन्हें दूर करने का उपाय सोचने लगे। बलि ने राजा पद्म के पास आकर कहा कि राजन, आपने मुझे जो वर दिया था उसके फलस्वरूप 7 दिन का राज्य मुझे दिया जाए। संभाल, तेरे लिए 7 दिन का राज्य दिया। यह कहकर राजा पद्म अदृश्य के समान रहने लगा और बलि ने राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर उन अकंपनाचार्य आदि मुनियों पर उपद्रव करवाया। उसने राजा को और उसने चारों ओर से मुनियों को घेरकर उनके समीप पत्तों का धुआं कराया तथा जूठन व कुल्हड़ आदि फिरवाए। अकंपनाचार्य सहित सब मुनि यदि उपसर्ग दूर होगा तो आहार विहार करेंगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सावधिक संन्यास धारण कर उपसर्ग सहते हुए कार्योसर्ग से खड़े हो गए। उस समय विष्णु कुमार मुनि के अवधि ज्ञानी गुरु मिथिला नगर में थे। वे अवधि ज्ञान से विचार कर तथा दया से युक्त हो कहने लगे कि हाँ, आज कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर अभूतपूर्व दारुण उपसर्ग हो रहा है। उस समय उनके पास पुष्पदंत नामक क्षुल्लक बैठा था। गुरु के मुख से उक्त दयाद्र वचन सुन उसने बड़े संभ्रम के साथ पूछा कि हे नाथ, वह उपसर्ग कहाँ हो रहा है? इसके उत्तर में गुरु ने स्पष्ट कहा कि हस्तिनापुर में। क्षुल्लक ने पुनः कहा कि हे नाथ, यह उपसर्ग किसके द्वारा दूर हो सकता है? इसके उत्तर में गुरु ने कहा कि जिसे विक्रिया रिद्धि की सामर्थ्य प्राप्त हो तथा जो इंद्र को भी घोंस दिखाने में समर्थ हो, ऐसे विष्णु कुमार मुनि से यह उपसर्ग दूर हो सकता है। क्षुल्लक पुष्पदंत ने उसी समय जाकर विष्णु कुमार मुनि से यह समाचार कहा और उन्होंने विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं इसकी परीक्षा की। उन्होंने परीक्षा के लिए सामने खड़ी पर्वत की दीवार के आगे अपनी भुजा फैलाई, सो वह भुजा पर्वत की उस दीवार को भेद कर किसी रुकावट के दूर तक इस तरह आगे बढ़ती गई जिस तरह मानो पानी में ही बढ़ी जा रही हो। तदंतर जिन्हें रिद्धि की प्राप्ति का निश्चय हो गया था, जो जिनशासन के स्नेही थे और नम्र मनुष्यों के लिए अत्यंत प्रिय थे, ऐसे विष्णु कुमार मुनि उसी समय विनयवंत राजा पद्म के पास जाकर उनसे बोले कि हे पद्मराज, राज्य पाते ही तुमने क्या कार्य प्रारंभ कर रखा है? ऐसा कार्य तो रघुवंशियों में पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ। यदि कोई दुष्ट जन तपस्वी जनों पर उपसर्ग करता है तो राजा को उसे दूर करना चाहिए। फिर राजा से ही इस उपसर्ग की प्रवृत्ति क्यों हो रही है? हे राजन, जलती हुई अग्नि कितनी ही महान क्यों ना हो, अंत में जल के द्वारा शांत कर दी जाती है। फिर यदि जल से ही अग्नि उठने लगे तो अन्य किस पदार्थ से उसको शांत
किया जा सकता है, उसकी शांति कैसे हो सकती है? निश्चय से ऐश्वर्य आज्ञा रूप फल से सहित है, अर्थात ऐश्वर्य का फल आज्ञा है और आज्ञा दुराचारियों का दमन करती है। यदि ईश्वर राजा इस क्रिया से शून्य है, दुष्टों का दमन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर ऐसे ईश्वर को स्थाणु फूट भी कहा है, अर्थात वह नाम मात्र का ईश्वर है। इसलिए पशुतुल्य बलि को इस दुष्कार्य से शीघ्र दूर करो। फिर मित्र और शत्रुओं पर समान भाव रखने वाली मुनियों पर इसका यह द्वेष क्या है? शीतल स्वभाव के धारक साधु को संताप पहुंचाना शांति के लिए नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार अधिक तपाया हुआ पानी विकृत होकर जला ही देता है, उसी प्रकार अधिक दुखी हुआ साधु विकृत होकर जला ही देता है, शाप आदि से नष्ट ही कर देता है। जो धीर वीर हैं, जिनकी सामर्थ्य छिपी हुई है और जिन्होंने अपने शरीर को अच्छी तरह वश कर लिया है, ऐसे साधु भी कदाचित अग्नि के समान दाहक हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, जब तक तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा अनिष्ट नहीं आता है, तब तक तुम बलि के इस कृत्य के प्रति ही जाने वाली अपनी उपेक्षा को दूर करो। स्वयं अपने तथा आश्रित रहने वाले अन्य जनों के प्रति उपेक्षा न करो। तदंतर राजा पद्म ने नम्रभूत होकर कहा कि हे राजा, मैंने बलि के लिए 7 दिन का राज्य दे रखा है, इसलिए इस विषय में मेरा अधिकार नहीं है। हे भगवान, आप स्वयं ही जाकर उस पर शासन करें। आपके अखंड चातुर्य के बलि अवश्य आपकी बात स्वीकृत करेंगे। राजा पद्म के ऐसा कहने पर विष्णु कुमार मुनि बलि के पास गए और बलि के और बोले कि हे बलि और बोले कि हे भले आदमी, आधे दिन के लिए अधर्म को बढ़ाने वाला यह निंदित कार्य क्यों कर रहा है? अरे, एक तप रूप कार्य में ही लीन रहने वाले उन मुनियों ने तेरा क्या नष्ट कर दिया, जिससे तूने उच्च होकर भी नीच की तरह उन पर कुकृत किया? अपने कर्म बंधन से भीरू होने के कारण तपस्वी मन वचन काय से कभी दूसरों का अनिष्ट नहीं करते। इसलिए इस तरह शांत मुनियों विषय में तुम्हारी यह दुष्चेष्टा उचित नहीं है। यदि शांति चाहते हो तो शीघ्र ही इस प्रमादजन्य उपसर्ग का संकोच करो। तदंतर बलि ने कहा कि यदि ये मेरे राज्य से चले जाते हैं तो उपसर्ग दूर हो सकता है, अन्यथा उपसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसके उत्तर में विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि ये सब आत्मध्यान में लीन है, इसलिए यहाँ से एक डग भी नहीं जा सकते। ये अपने शरीर का त्याग भले ही कर देंगे, पर व्यथा का उल्लंघन नहीं कर सकते। उन मुनियों के ठहरने के लिए तुझे उन मुनियों के ठहरने के लिए मुझे 3 डग भूमि देना स्वीकृत करो। अपने आप को अत्यंत कठोर मत करो। मैंने कभी किसी से याचना नहीं की, फिर भी इन मुनियों के ठहरने के निमित्त तुमसे 3 डग भूमि की याचना करता हूँ, अतः मेरी बात स्वीकृत करो। विष्णु कुमार मुनि की बात स्वीकृत करते हुए बलि ने कहा कि यदि एक उस सीमा के बाहर एक डग भी उल्लंघन करेंगे तो दंडनीय होंगे। इसमें मेरा अपराध नहीं है, क्योंकि लोक में मनुष्य तभी आपत्ति से युक्त होता है जब वह अपने वचन से च्युत हो जाता है। अपने वचन का पालन करने वाला मनुष्य लोक में कभी आपत्ति युक्त नहीं होता। तदंतर जो कपट व्यवहार करने में तत्पर था, शिक्षा के अयोग्य था, कुटिल था और दुष्ट सांप के समान दुष्ट स्वभाव का धारक था, ऐसे उस बलि को वश करने के लिए विष्णु कुमार मुनि उद्यत हुए। अरे पापी, देख, मैं 3 डग भूमि को नापता हूँ। यह कहते ही उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया कि वह ज्योतिष पटल को छूने लगा। उन्होंने एक डग मेरु पर रखी, दूसरी डग मानुषोत्तर पर्वत पर और तीसरी अवकाश न मिलने में आकाश में ही घूमती रही। उस समय विष्णु के प्रभाव से तीनों लोकों में क्षोभ मच गया। किम पुरुष आदि देव क्या है, क्या है, ऐ शब्द करने लगे।
बीणा, बांसुरी आदि बजाने वाले कोमल गीतों के गायक गंधर्व देव अपनी अपनी स्त्रियों के साथ उन मुनिराज के समीप मनोहर गीत गाने लगे। लाल लाल तलुओं से सहित एवं आकाश में स्वच्छंदता से घूमता हुआ उनका पैर अत्यधिक सुशोभित हो रहा था और उनके नख संगीत के लिए इकट्ठी हुई किन्नरादि देवों की स्त्रियों को अपना अपना मुखकमल देखने के लिए दर्पण के समान जान पड़ते थे। हे विष्णु, हे प्रभु, मन के क्षोभ को दूर करो। आपके तप से प्रभाव से आज तीनों लोग चल विचल हो उठा है। इस प्रकार मधुर गीतों के साथ बीणा बजाने वाले देव धीरवीर विद्याधरों तथा सिद्धांत शास्त्र की गाथाओं को गाने वाले एवं बहुत ऊंची आकाश में विचरण करने वाले चारण रिद्धिधारी मुनियों ने जब उन्हें शांत किया, तब वे धीरे धीरे अपनी विक्रिया को संकोच कर उस तरह स्वभावस्थ हो गए कि जिस तरह की उत्पात के शांत होने पर सूर्य स्वभावता हो जाता है, अपने मूल रूप में आ जाता है। उस समय देवों ने शीघ्र ही मुनियों का उपसर्ग दूर कर दुष्ट बलि को बांध लिया और उसे दंडित कर देश से दूर कर दिया। उस समय किन्नर देव 3 बीणाएं लाए थे। उनमें घोषा नाम की बीणा तो उत्तर श्रेणी में रहने वाली विद्याधरों की थी, महाघोषा सिद्धकूट वासियों की और सुघोषा दक्षिण तटवासी विद्याधरों की। इस प्रकार उपसर्ग दूर करने से जनशासन के प्रति वत्सलता प्रकट करते हुए विष्णु कुमार मुनि ने सीधे गुरु के पास जाकर प्रायश्चित द्वारा विक्रिया की शल्य छोड़ी। स्वामी विष्णु कुमार घोर तपस्या कर तथा घातिया कर्मों का क्षय कर केवली हुए और विहार कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इस तरह यह अति संक्षिप्त में हमने मूल ग्रंथ हरिवंश पुराण से यह कथा जानी। यद्यपि अनेक अनेक प्रसंगवश अनेक अनेक कथाएं हमें जानने को मिलती हैं, परंतु उसका मूल ग्रंथ से भी हमें पाठन करना चाहिए। हम सभी